जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो निकल के आता है जब जिन्न, तो उसमें समाजवादी पार्टी का ही कोई नेता शामिल पाया जाता है। प्रदेश का जो बीमारू राज्य हुआ करता था 17 से पहले, वो आज देश का ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। हमारे साथ है जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री। सर, कल अनुपूरक बजट पेश हुआ, पर्यटन विभाग के लिए क्या कुछ खास इस बार? देखिए, जहाँ महत्वपूर्ण चीजें थी पर्यटन में, हम लोगों ने बात यंत्र के लिए लिया है, रामलीला मैदान के सुंदरीकरण के लिए भी लिया है। जिन हेड्स में पैसे की आवश्यकता थी या विभिन्न वो हेड्स जहाँ आज जनहित में कार्य आवश्यक थे, उन सब पे पैसा सरकार ने देने का काम किया है। स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, पर्यटन हो, संस्कृति हो, उन सबको जहाँ औचित्यपूर्ण खर्चे की आवश्यकता थी वहाँ धन की व्यवस्था करते हुए विधानसभा और विधान परिषद में अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण करने का काम किया है। कल चर्चा होगी और उस पर अनुदान मांगों पर एक एक बिंदु पर चर्चा होकर के पारित करने का ऐसा विश्वास है कि हमें विधानसभा और विधान परिषद से उसमें पारित होने का काम होगा। कोडिन कफ सिर्फ पे लगातार विपक्ष भी निशाना साध रहा है। कल योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में बहुत कुछ बोला कि हम बुलडोजर चला देंगे, तब चिल्लाना मत सपा को। लेकिन हमें अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, इस पे क्या कहें? मुझे लगता है पुराना अपना कार्यकाल की याददाश्त आ गई उन्हें। ये तो उन पर लागू था, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। यही 12-17 के बीच में नारा रहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस समय हमारा नारा है, और उस समय का नारा था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, तो हर गांव हर जिला चलाने का काम करता था। आज जो भी ये हमारे कोडिन युक्त जो सप्लाई है, उसमें भी अगर चेहरे, उसमें फोटोज, उसमें संलिप्तता की जो एविडेंसेस आ रही हैं, उस पर भी समाजवादी पार्टी के लोगों का संलिप्त होना पाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको? इसलिए बेचैन है बेचारे। और जहां भी एक घटना कोडिन की नहीं, जहां भी बड़े जघन्य अपराधों की कोई घटना आती है, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे दाएं बाएं से जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो निकल के आता है जब जिन्न, तो उसमें समाजवादी पार्टी का ही कोई नेता शामिल पाया जाता है। तो ये इसके लिए बेचारे घबराहट में है। लेकिन मूल चरित्र ये सपा में अपराधियों को माइनस कर देंगे तो सपा में जीरो हो जाएगा, कार्यकर्ता बचेगा ही नहीं। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ को हमेशा जातिवाद के तरीके से देखा गया है। हमेशा उनको बोला गया है कि वो ठाकुरों की राजनीति करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है? कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? दिखाई ये पड़ रहा है कि आज उत्तर प्रदेश जिस तरीके से प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, रेवेन्यू, अभी मैं चर्चा कर रहा था, रेवेन्यू की ये स्थिति थी कि लोगों को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को पैसा तनख्वाह के देने के 3-3 महीने इंतजार करता था, ट्रेनिंग पैसा नहीं होता था। वही राज्य सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बना है। गुणात्मक रूप से बेटी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, गुणात्मक रूप से विकास की योजनाएं हम देने में सक्षम हुए हैं। नई नई योजनाओं को देते हुए हम प्रदेश का जो बीमारू राज्य हुआ करता था 17 से पहले, वो आज देश का ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक प्रगति के नए नए आयाम छूता नजर आ रहा है। ये है असली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की अवधारणा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों की, उत्तर प्रदेश के जानने वाले लोगों की, देश के विभिन्न प्रांतों या विदेशों, आज लोगों की सोच बदली है। पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को जाना जाता था अपराधियों का प्रदेश, महिलाओं पर बलात्कारियों का प्रदेश, तमाम छिनैतियां, डकैतियां, लूट वालों का प्रदेश, जमीनों पे अवैध कब्जे वाले सफाइयों का प्रदेश। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ा है और निवेश लगातार आ रहा है। उसी के फलस्वरूप रोजी रोटी, रोजगार और आर्थिक ताकत के रूप में आज उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मंत्री जयवीर सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि राय के साथ मैं रश्मि सिंह, एशियन न्यूज, लखनऊ।